सोचिए, एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और उससे बाद सबसे बड़ी खोज होती है एक छोटे से बॉक्स में। ये ब्लैक बॉक्स इंसानी गलती और मशीन फेलियर दोनों के राज संभालता है। दोस्तों, ये बॉक्स ऐसा डिजाइन किया जाता है जो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को झेल सकेगी और 30,000 फीट की गहराई में भी सिग्नल्स भेज सकेगी। पर सवाल ये उठता है, कौन से इंजीनियर ने इस कमाल की सोच रखी? कैसे इसने उड़ान के हर पाल को रिकॉर्ड करना सीखा? 1950 के दौर में जब एयरक्राफ्ट्स तेज हो रहे थे, क्रैशेस समझना मुश्किल होता जा रहा था। उसी वक्त एक साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड वॉरेन ने अपने पिता के एक्सीडेंट से प्रेरित होकर कुछ अलग सोचा। वॉरेन ने चाहा कि कॉकपिट के सारे आवाज और कंट्रोल्स रिकॉर्ड हो ताकि क्यों हुआ क्रैश का जवाब मिली। पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस सब को सरवाइव कर सकी। अनहोन ने ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक वायर उपयोग किया, जो पायलट्स के कॉन्वर्सेशन और इंस्ट्रूमेंट के क्लिक्स रिकॉर्ड करता था। पर चैलेंज था ड्यूरेबिलिटी का। प्लेन क्रैश होते ही सब कुछ बंद हो जाता था, पर इस ब्लैक बॉक्स को जीतना था मौत से। इंजीनियर्स ने केसिंग बनाई टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से, जो प्रेशर और हीट दोनों को बर्दाश्त कर सकी। ये बॉक्स एक्चुअली ब्लैक नहीं बल्कि ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि डेब्री में दिखे। पर नाम ब्लैक बॉक्स टैब आया जब क्रैश के बाद सब कुछ सेफ धुएं में लपेटा मिलता था। आप जानना चाहते हैं कैसे ये डेटा स्टोर करता है? इसमें होते ही है सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स, जो शॉक एब्जॉर्ब कर सकते ही है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो अलग मॉड्यूल्स मिलकर एक कहानी लिखते हैं, हवा में चलती हुई मशीन के हर सीक्रेट की। ये रिकॉर्डर्स हर सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स लॉग करते ही है, एल्टीट्यूड, इंजन आरपीएम, फ्यूल फ्लो, एजिटेशन, सब कुछ। एक क्रैश के बाद इंजीनियर्स इन सिग्नल्स को डिकोड करते ही है और समझते हैं कहां से फेलियर की चेन शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स की सबसे खास बात इसका अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन है, जो 37.5 किलोहर्ट्ज के सिग्नल भेजता है पानी के अंदर। ये बीकॉन बैटरीज से 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है ताकि रेस्क्यूअर्स उससे डिटेक्ट कर सके सोनार सिस्टम से। अक्सर प्लेन क्रैश होने पर रिसर्चर्स इस सिग्नल की पीछे समुंदर की गहराइयों तक जाते हैं और हर पिंग एक उम्मीद होती है। इमेजिन कीजिए 6000 मीटर्स तक की डेप्थ और 3400 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन बॉक्स फिर भी इंटैक्ट रहता है। इस एंड्योरेंस के लिए इंजीनियर्स हर बॉक्स को ब्रूटल टेस्टिंग से ही गुजरते हैं, फ्लेम टेस्ट, क्रैश इम्पैक्ट और डीप सी इमर्शन। और हर बार अगर डेटा करप्ट ना हो तो माना जाता है बॉक्स ने अपनी ड्यूटी सही तरह से ही की। सवाल उठता है, अगर ये बॉक्स इतना मजबूत है तो प्लेन उससे बनाते क्यों नहीं? क्योंकि एक पूरा प्लेन इस डेंसिटी का होगा तो उड़ ही नहीं पाएगा। हर फ्लाइट से पहले ही ब्लैक बॉक्स के टाइम सिंक चेक्स और सेंसर कैलिब्रेशन होते ही है ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल प्रिसाइज रहे। ये प्रिसिजन हाई आज एविएशन सेफ्टी का फाउंडेशन है, जो हमें हर क्रैश से ही कुछ सिखाती है। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, एक सेकंड का डेटा भी किस कीमती सबूत में बदल सकता है। आज यही टेक्नोलॉजी ट्रेन्स, शिप्स और स्पेसक्राफ्ट्स में भी इस्तेमाल हो रही है, हर सिस्टम के राज कैप्चर करने के लिए। ब्लैक बॉक्स अब एक सिंबल है इंजीनियरिंग परफेक्शन और ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी का। आपको मालूम है, पहले ही लोग इस इन्वेंशन पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पायलट के वॉइस रिकॉर्ड करना प्राइवेसी ब्रीच लगता था। पर वॉरेन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर जान बचानी है तो सच समझना पड़ेगा। और फिर 1960s में ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैंडेटरी ब्लैक बॉक्स रूल लाना एविएशन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना। उस दिन से ही हर क्रैश के बाद
इंजीनियर्स और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों का पहला मिशन होता है ब्लैक बॉक्स ढूंढना। हर मिलीसेकंड का फाइल एक कहानी होती है, जहां हर बीप एक वार्निंग और हर साइलेंस एक क्लू होता है। इंजीनियर्स डेटा पैटर्न देखे बिना जजमेंट नहीं लेते, एनालिसिस से हाई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बद्ध रहा है। जो टेक्नोलॉजी पहले ही सिर्फ प्लेन्स में थी, अब ड्रोन्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स में भी अपना रोल निभा रही है। आप सोचिए, कल को अगर स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ भी एक कॉस्मिक ब्लैक बॉक्स जरूर होगा। ये डिवाइस सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक साइलेंट विटनेस है जो सच को रिकॉर्ड करता है बिना किसी झूठ के। क्रैश साइट की ठंडी हवा, बर्फ और तोड़फोड़ के बीच जब एक इंजीनियर इस ऑरेंज बॉक्स को उठता है तो आसपास खामोशी छा जाती है। बॉक्स के अंदर के सर्किट्स हीट और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हुए डेटा को हर हाल में सिक्योर रखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स और मेमोरी यूनिट्स मिलकर रिडंडेंसी क्रिएट करते ही है, ताकि एक चिप फेल हो तो दूसरा सेव कर ले। मौजूदा ब्लैक बॉक्सेस 25 आवर्स तक की फ्लाइट डेटा स्टोर कर सकते ही है, जो एनालिसिस के लिए इंजीनियर्स को टाइम लैप्स दिखाते हैं। मॉडर्न डिवाइसेस अब क्लाउड सिंक और रियल टाइम टेलीमेट्री तक अपग्रेड हो रहे हैं, जो क्रैश होने से ही पहले ही हाई अलर्ट भेजते हैं। और इस तरह ब्लैक बॉक्स अब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, प्रिवेंशन की टेक्नोलॉजी में बदल गया है। जब डेटा और मशीन मिलकर इंसान की गलतियों को करेक्ट करते ही है, वही होता है रियल इंजीनियरिंग एवोल्यूशन। ये साइलेंट इंजीनियर हवा में उड़ान को सेफर बना रहा है, बिना अप्लॉस के, बिना स्पॉटलाइट के। इमेजिन कीजिए, हर फ्लाइट के पीछे एक इनविजिबल लेयर है जो हमारे लिए ऑब्जर्व कर रही है। और जब हम ग्राउंड पर रिलैक्स्ड बैठे हैं, ये सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है, कहीं भी ग्लिच आए तो रिकॉर्ड करे। ये टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है, फेलियर एंड नहीं बल्कि एनालिसिस से नया स्टार्ट होता है। ब्लैक बॉक्स एक रिमाइंडर है कि इंजीनियरिंग सिर्फ डिजाइन नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। आप जब अगली बार फ्लाइट में बैठेंगे तो सोचिए, नीचे कहीं एक बॉक्स चुपचाप सब कुछ स्टोर कर रहा है। और इस छोटी सी मशीन के बिना हम कभी नहीं जान पाते क्या गलतियां थीं और कैसे सुधरी जा सकती है। ये है एक इंजीनियरिंग मार्वल जो हर डिजास्टर के बाद होप और प्रोग्रेस की कहानी लिखता है। ब्लैक बॉक्स एक छोटी सी डिवाइस जो दुनिया को हर क्रैश के बाद और सुरक्षित बनाती जा रही है। और इस कहानी का सबक ये है, इंजीनियरिंग सिर्फ गैजेट्स नहीं बल्कि इंसानी जीवन बचाने का जरिया भी है। तो दोस्तों, जब हवा में अगला एयरक्राफ्ट उड़ा, याद रखिए, कहीं उसके अंदर एक इंजीनियर की सोच अभी भी जी रही है। ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग के संगम का सबसे रेसिलिएंट सिंबल, ब्लैक बॉक्स।